साथियों, दादा भाई नौरोजी एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार 15 प्रश्न बनते हैं और ये 15 के 15 प्रश्न अगले 1 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब हम दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम पारसी अध्यक्ष हुआ करते थे और आपको पता है कि ये कपड़ों के व्यापारी भी हुआ करते थे। ये कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष बने। कब कब बने जरा कमेंट बॉक्स में बताना। यह भी परीक्षा के अंदर में सवाल पूछा जाता है और आपको पता है कि ये पहली बार 1886, दूसरी बार 1893 में ये कलकत्ता में, ये लाहौर में और ये कलकत्ता के अंदर में। नौरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम नौरोजी की बात करें तो नौरोजी आपको पता होना चाहिए कि मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज के अंदर में गणित के प्रोफेसर थे। एग्जाम में ये भी आता है। साथ ही साथ ये भौतिकी के भी प्रोफेसर हुआ करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें, लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती भाषा के ये प्रोफेसर बने थे। अंग्रेजों ने इनके ऊपर मेहरबानियां दिखाई थी और 1874 के अंदर में दादा भाई नौरोजी बड़ौदा के दीवान भी बनाए गए थे। जो बड़ौदा है उस बड़ौदा के ये दीवान भी बनाए गए थे। कपास के दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे और ये प्रथम भारतीय थे मेरे दोस्तों, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने लंदन में चुनाव जीता था। कब चुनाव हुआ था? तो 1892 के अंदर में लंदन जाकर किस पार्टी से जीते थे? एग्जाम में पूछता है तो लिबरल पार्टी से। पूछता है किस सीट पर इन्होंने चुनाव जीता था? तो फिन्सबेरी सीट पर जीता था। पूछता है कि कौन से सदन में गए थे? तो लोकसभा में चुनाव जीते थे, यानी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर में जीता था। आपको पता है इनका जन्म 1825 में हुआ था और ये बॉम्बे में पैदा हुए थे। एक पारसी परिवार में थे और एलिफिंस्टन कॉलेज के अंदर में प्रोफेसर थे। उसके अलावा 1892 में लिबरल पार्टी में ये चुनाव जीते थे। लेकिन जहां ध्यान रखिएगा, चुनाव लड़ने वाले ये दूसरे भारतीय थे। तो एग्जाम में सवाल आता है कि आखिर वो पहला भारतीय कौन था? तो लाल मोहन घोष हुआ करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लाल मोहन घोष जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। इन्होंने लंदन के अंदर में 2 बड़ी संस्थाओं का गठन किया था। लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में किया था, जिसका उद्देश्य सीधा और सरल था कि भारतीयों को एकत्रित करना, लंदन में संगठित करना और भारतीय के हितों को साधना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन है। कब स्थापित किया? 1886 में। कहां किया? लंदन में किया था और अपनी बात ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाने के लिए किया था। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे, जबकि 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार पर ये फिन्सबेरी सीट से जीते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लाल मोहन घोष की जब हम बात करते हैं तो लाल मोहन घोष जो है 1885 के अंदर में चुनाव लड़े थे, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जब हम दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी धन का बहिर्गमन सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनके किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने ही छापी थी। अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी 1896 के अधिवेशन में पारित हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1896 का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। थैंक यू।